26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे। देश भर में परेड निकलती है, तिरंगा लहराता है, राजपथ पर रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि क्रिकेट के मैदान पर भी इस तारीख का अपना एक खास इतिहास रहा है। टीम इंडिया ने अब तक कुल 5 बार 26 जनवरी को इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, टेस्ट को अगर छोड़ दें तो। और इन पांचों मुकाबलों की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। शुरुआत करीब 30 साल पहले हुई थी इसकी। इस दिन हमें सिर्फ हार और निराशा ही मिली थी, लेकिन 2016 के बाद से तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। किस्मत ने करवट ली है, जीत ने दस्तक दी है और 26 जनवरी भारतीय क्रिकेट के लिए भी एक यादगार तारीख बन चुकी है। और आज हम आपको यानी कि 26 जनवरी के दिन हम इन्हीं 5 मैचेस के बारे में आपको बताएंगे। हर मैच में कौन से हीरो रहे और उन खास पलों के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने इस तारीख को इंडियन क्रिकेट के इतिहास में दर्ज करा दिया है। कहानी शुरू होती है साल 1986 से। 26 जनवरी का दिन पहली बार टीम इंडिया इस तारीख को इंटरनेशनल मैच खेलने उतरी थी। जगह थी ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड ओवल। मुकाबला था बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड सीरीज के वनडे मुकाबले का। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 262 रन बनाए। भारत के सामने टारगेट था 263 रनों का, लेकिन इंडियन बैटर्स इस चुनौती को पार नहीं कर पाए। पूरी टीम 45.3 ओवर्स में 226 रनों पर सिमट गई और भारत इस मुकाबले को 36 रनों से हार गया। उस दौर में भले ही भारत वनडे वर्ल्ड कप जीत चुका था, लेकिन वो वनडे क्रिकेट में अभी अपने कदम जमा ही रहा था। वहीं ऑस्ट्रेलिया अपने घर में बेहद मजबूत थी। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाजी दबाव में बिखर गई। ये 26 जनवरी को भारत का पहला अनुभव था और शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही थी। तब किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले समय में यही तारीख भारतीय क्रिकेट के लिए इतनी खास बन जाएगी। समय बीता, पूरे 14 साल बाद यानी कि साल 2000 में 26 जनवरी को भारत एक बार फिर से मैदान में उतरा। और दिलचस्प बात यह है कि जगह फिर से वही थी, एडिलेड ओवल। मुकाबला था कार्ल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज का डे नाइट वनडे मैच। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। 50 ओवर में 5 विकेट पर उन्होंने 329 रन बना दिए। एडम गिलक्रिस्ट ने 92 बनाए, मार्क वॉ ने शानदार शतक लगाया और 116 रनों की उन्होंने पारी खेली। उन्हें बाद में प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया, जिसे पहले मैन ऑफ द मैच कहा जाता था। भारत के सामने 330 रनों का विशाल लक्ष्य था, लेकिन जवाब में भारतीय टीम पूरी तरीके से ढह गई और टीम महज 47 ओवर में 177 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ब्रेटली ने कहर बरपाया और उन्होंने 27 रन देकर 5 विकेट अपने नाम कर लिए। उनके भाई शेन ली को भी 2 विकेट मिला था। भारत की तरफ से राहुल द्रविड़ ने सबसे ज्यादा 63 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल सके। नतीजा ये रहा कि भारत को 152 रनों की करारी हार का सामना करना हुआ। यह 26 जनवरी को भारत की अब तक की सबसे बड़ी हार थी। एडिलेड और 26 जनवरी का कॉम्बिनेशन भारतीय टीम के लिए किसी बुरे सपने के जैसा बन चुका था। 14 साल बाद भी कहानी नहीं बदली। हार और निराशा वही थी। फैंस को लगने लगा था कि शायद ये तारीख भारतीय टीम के लिए अशुभ है। फिर आया साल 2015 का। इस बार 26 जनवरी को भारत सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उतरा। मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्राई सीरीज के वनडे मैच का। और ये दिन जो है यानी कि 26 जनवरी की जो तारीख होती है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन ऑस्ट्रेलिया डे होता है। स्टेडियम में दर्शकों की भारी भीड़ थी, लेकिन मौसम ने सारा खेल बिगाड़ दिया। मैच 40 मिनट की देरी से शुरू हुआ। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 2 विकेट पर 69 रन बनाए, लेकिन तभी बारिश आ गई और मैच को बार बार रोकना हुआ। आखिरकार अंपायरों को इस मुकाबले को लास्ट में रद्द करना हुआ। नो रिजल्ट यानी कि टीम इंडिया ना तो इस मुकाबले को जीती और ना ही इस मुकाबले को हारी। लेकिन तसल्ली की बात यह थी कि टीम इंडिया को पहली बार 26 जनवरी के दिन किसी भी मुकाबले में हार नहीं मिली और लोगों को लगने लगा कि शायद अब किस्मत बदलने वाली है। और हुआ भी ऐसा ही। पूरे एक साल बाद यानी कि तारीख 26 जनवरी 2016, जगह फिर से वही, एडिलेड ओवल, लेकिन इस बार फॉर्मेट बदला हुआ था। ये T20I का इंटरनेशनल मुकाबला था। भारत ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गया था और कप्तानी इस दौरान MS धोनी के हाथों में थी। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 188 रन बना दिए और इस पारी के सबसे बड़े हीरो थे विराट कोहली। विराट कोहली ने नाबाद 90 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने 55 गेंदों का सामना किया, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के लगाए, यानी कि ये T20 के लिहाज से एक परफेक्ट पारी थी। बिना किसी फालतू जोखिम के विराट कोहली ने बल्लेबाजी की और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये दिखाया कि कैसे T20I क्रिकेट में भी तेजी से रन बनाए जाते हैं। रोहित शर्मा ने 31 और सुरेश रैना ने 41 रनों का योगदान दिया।
189 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिक सकी। जसप्रीत बुमराह का ये T20I इंटरनेशनल में डेब्यू मुकाबला था और उन्होंने इसी मैच में सबको चौंका दिया। उन्होंने 23 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं कुलदीप यादव ने भी बेहतरीन बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलिया की टीम 19.3 ओवर में 151 रन पर ही सिमट गई। एरन फिंच ने सबसे ज़्यादा 44 रन बनाए, लेकिन उनका साथ किसी और प्लेयर ने नहीं दिया। टीम की तरफ से कोई और बड़ी पार्टनरशिप नहीं हुई और भारत ने इस मुकाबले को 37 रनों से जीत लिया। यानी कि 26 जनवरी को भारत की ये पहली जीत थी। विराट कोहली को इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं बुमराह का डेब्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा यादगार बन गया। ये मुकाबला भारत की इस सीरीज़ में 3-0 से T20I व्हाइट वॉश की शुरुआत थी। यानी कि रिपब्लिक डे पर पहली बार क्रिकेट के मैदान पर तिरंगा जीत के साथ लहराया गया और 30 साल का इंतज़ार ख़त्म हो चुका था। फिर 2019 में 26 जनवरी को एक और नया अध्याय जुड़ गया। इस बार भारत न्यूजीलैंड के दौरे पर था। यह मुकाबला डे नाइट का था। इस बार कैप्टन थे विराट कोहली। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 324 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस पारी के हीरो थे रोहित शर्मा। उन्होंने 96 गेंदों पर 87 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। शिखर धवन ने 66 रन बनाए। विराट कोहली ने भी 43 रनों की पारी खेली, जबकि अंबाती रायडू ने 47 और MS धोनी ने नाबाद 48 रनों की पारी खेली। रोहित और धवन के बीच 154 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, जिसने टीम इंडिया को इस मुकाबले में एक बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। 325 रनों के टारगेट के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने बिखर गई। कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 45 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। डग ब्रेसवेल ने न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा 57 रन बनाए, लेकिन बाकी के बल्लेबाज टिक नहीं सके और पूरी टीम 40 ओवर में 234 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और इस तरह से भारत ने इस मुकाबले को 90 रनों से जीत लिया। यानी कि ये 26 जनवरी को भारत की पहली वनडे जीत थी। विराट कोहली की कप्तानी में इस तारीख पर टीम इंडिया को लगातार दूसरी जीत मिली। पहली बार में कप्तान धोनी थे, लेकिन विराट कोहली ने उसको कंटिन्यू किया। 2019 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए ये जीत काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो ये थी 26 जनवरी को टीम इंडिया के हुए मैचेस की सारी कहानी। इसमें टेस्ट मुकाबले को हमने शामिल नहीं किया है। जो मुकाबले उस पर्टिकुलर डे पे खेले गए और जिनके रिजल्ट्स आए उनके बारे में हमने आपको बताया है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।